क्वेरीज है वो घर बनाने से रिलेटेड है, घर में होने वाली तमाम तरह की तकलीफ परेशानी के पीछे कहीं जादू टोने का कारण तो नहीं, किस क्षेत्र में जॉब करना आपके लिए अच्छा रहेगा और किस तरह के कार्यों से जीवन का स्तर आपका अच्छा होगा। यहाँ पर एक सबसे पहले आपको बात बतला दें कि आपके लाइफ लाइन में काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दिया है और ये बहुत ज्यादा रेयर साइन होता है। इस तरीके से अपग्रेडेशन लाइफ लाइन में होना सीधे के सीधे क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लग्जरीज कंफर्ट को बढ़ा देने वाला होता है। एक घिसी पिटी जिंदगी पुरानी यहाँ खत्म होती है और नए तरह की जीवन शैली जिसमें सुख सुविधा संसाधन बढ़े हुए देखने को मिलते हैं, भाग्य जीवन स्तर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, वो यहाँ पर निर्मित होने वाला रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरुआत के जो दो रेखाएं हैं जीवन रेखा के रूप में पूरा का पूरा कमजोर स्थिति में है। पहली रेखा तो पूरी की पूरी धुंधली है, दूसरी रेखा पूर्ण रूप से यहाँ पर बिखरी हुई है, लेकिन किसी भी तरीके का बल यहाँ देखने को मिल नहीं रहा है। यहाँ पर सीधा तात्पर्य इसका ये निकलता है कि उम्र तकरीबन 20 के आसपास तक कोई ग्रोथ इंडिपेंडेंसी था ही नहीं, अपने मन मुताबिक काम आपको हो ही नहीं रहा था। 20 और 21 के बाद से थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंसी मिली, लेकिन किसी तरीके का सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाया और इन्हीं सारी चीजों के कारण एक नॉर्मल लाइफ यहाँ पर आपकी देखने को मिली। लेकिन 20 के एज के कंपैरिजन में, यानी 20 के पहले और 20 के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर इंडिपेंडेंस आपकी लाइफ में बढ़ा। जब ये सेकंड लाइन भी यहाँ पर खत्म हो रही है अप्रोक्सीमेटली आपकी 30 में, तो उसके बाद में जो सेकंड वन लाइन है वो यहाँ पर और ज्यादा आपको फ्रीडम दे रही है फाइनेंशियल। अब यहाँ पर जो थर्ड वन लाइन आ रही है इसमें आपका संपूर्ण रूप से भाग्योदय देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका जीवन हर तौर तरीके से समृद्ध और भाग्यशाली और काफी ज्यादा सुकून शांति युक्त देखने को मिलेगा। इसके पीछे मुख्य कारण हुआ है आपका यहाँ पर वरीज लाइन का अवेलेबिलिटी और नेक्स्ट लाइफ लाइन में कोई अवेलेबिलिटी ना होना। यहाँ देख सकते हैं कि लगातार आपकी चिंता बाधा रेखा यहाँ सिर्फ जीवन रेखा ही नहीं बल्कि मस्तिष्क रेखा को भी पूर्ण रूप से दूषित करते जा रही है, जिसके कारण कोई मेंटल पीस हैप्पीनेस नहीं आ पा रहा है और तमाम तरह के कार्यों में अड़चन बाधा रुकावट और कई समृद्धि प्रगति नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये रेखा का काम है तमाम तरह के भाग्य को रोकना। लेकिन वही जो थर्ड वन लाइफ लाइन है यहाँ पर आप देखिए एक सिंगल वरी लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा यहाँ से निकलने वाली प्रोग्रेस लाइन, बाहर की तरफ यानी जाने वाली विदेश की रेखाएं और ट्रायंगल जैसे मेजर कॉम्बिनेशन जो कि एक्सट्रीम सक्सेस को और वेल्दीनेस को कंफर्म करते हैं, बड़े स्तर का घर बनने के सुख से लेकर के बड़े स्तर के व्यापार होने के युगों तक भी इस ट्रायंगल में देखने को मिलता है। और एट द एंड फिश सिंबल की कॉम्बिनेशन जो शुक्र से कनेक्टेड है, जो घर परिवार में आज जो स्थिति है ये आने वाले 10 साल में एक यानी प्रतिशत भी नहीं रहने वाली है, क्योंकि शुक्र की तरफ जब भी फिश सिंबल बनता है तो सबसे ज्यादा वेलफेयर फैमिली मेंबर्स फैमिली का ही हो रहा होता है। सबसे ज्यादा आनंद, खुशी, संतुष्टि और ऐशो आराम भरी जिंदगी घर परिवार के सदस्यों को ही प्राप्त होती है, आप जैसे भाग्य यानी जातकों के भाग्य या कर्म के कारण। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से दिखाई दिया है कि लाइफ में कितने बड़े स्तर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और यही संपूर्ण हथेली आपकी यहाँ पर बतला रही है, जिसमें इन सभी प्रश्नों का जवाब भी रहेगा। परंतु आते हैं यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के विषय में। तो फिंगर की लेंथ और थंब की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करने जैसी आदतों को बतलाता है। सब्र की बहुत ज्यादा कमी इस तरीके के फिंगर में देखने को मिलती है। झुंझुलाहट, बेचैनी, जल्दबाजी जैसी चीजें यहाँ पर ज्यादा आती है, क्योंकि किसी भी चीज को पाने की चाहत या लालसा आप जैसे जातकों में काफी ज्यादा तीव्र होता है। अब जैसे ये शॉर्ट आप थंब देख रहे हैं, तो शॉर्ट थंब का तात्पर्य होता है शाम दाम दंड भेद, उपयोग करके कैसे भी काम होना चाहिए। इस कंडीशन में ज्यादा लेन देन नहीं होता कि आगे क्या होगा पीछे क्या था, जो करना है जो ठान लिया है वो करके ही दिखाना है। ये सबसे अच्छी बात होती है शॉर्ट थंब की कि ये ऐसा जिद दे देता है जिसको पूरा किसी भी हालत में करना है। लेकिन इस शॉर्ट थंब की सबसे ज्यादा खराब बात ये होती है कि कोई काम लगातार नहीं कर पाते, यानी कंसिस्टेंसी में, डिसिप्लिन में यहाँ काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यह बार बार व्यक्ति को शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट की तरफ लेकर के जाता है। जैसे आप देख सकते हैं आपकी लाइफ में शॉर्ट फिंगर के कारण किसी भी नए तरह के काम को करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साह उमंग आ जाएगा, एकदम से बेचैनी आ जाएगी, एकदम से रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन इस तरह के शॉर्ट थंब में होता यह है कि थोड़ा बहुत भी बेनिफिट मिला या थोड़ा बहुत भी मन मुताबिक काम हो गया तो पूर्ण रूप से यहाँ संतुष्टि आ जाती है या कार्यों में ढीलापन पड़ जाता है, और फिर उसके बाद में उतनी ज्यादा ऊर्जा देखने को नहीं मिलती जो शुरुआती रूप से थी। तो यहाँ पर इन दोनों के मिसमैच होने के कारण से आपके हथेली में जितनी भी भाग्य रेखा देखने मिल रही है सब यहाँ आधी अधूरी हो जा रही है, जिसके कारण से
ये बतलाती है कि जीवन में कोई भी कार्य आप अपने दम से प्रारंभ तो कर लेंगे, लेकिन एक बार में कंप्लीट होने वाला नहीं रहेगा। इसलिए शनि के क्षेत्र पर भी पूर्ण रूप की आड़ी रेखा मौजूद है, जो बार बार आपका ध्यान भंग करेगी, आपके जो इमोशंस और फीलिंग्स है उसमें फ्लक्चुएशन चेंजेस ला करके। तो यहाँ पर इन सब तरह के जो सर्किट बने हुए हैं इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले नेचर को, मेंटेलिटी को, और देन आफ्टर सैटर्न एंड इमोशंस को। इसके बाद जाकर के जो ये हमने मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस देखा, इसका मान के चलिए कि 100x आपको लाइफ में रिजल्ट देखने को मिलेगा इन अ पॉजिटिव मैनर। यानी बहुत आलीशान जीवन शैली, बहुत अच्छा धन, बहुत अच्छा करियर, बहुत अच्छे रिश्ते, यहाँ पर जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो इस सर्किट के कंप्लीट होने से ही हो जाने वाला रहेगा। तो यहाँ पर आपको एडवाइस भी साथ साथ में किया जाएगा और एट द एंड जो मेजर रेमेडीज है वो सब व्हाट्सएप पर आपको भेजा जाएगा, परंतु यहाँ पर सर्वप्रथम समझना हर चीज को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी शॉर्ट फिंगर होता है तो ऐसे जातक लीडर बनते हुए देखने को मिलते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि आप जैसे जातक अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस में रख ही नहीं सकते। एक यहाँ खुला व्यक्तित्व तो देखने को मिलता है, ओपन माइंडेड और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर बिल्ड होता है। इसीलिए इस कंडीशन में जॉब अच्छा होता ही नहीं है, क्योंकि जॉब में या वो सभी तरह के क्षेत्र जहां पर किसी की सुन के चलना पड़ रहा हो, अपने मन अनुसार काम ना करना पड़ रहा हो, जहां पर कोई इंडिपेंडेंसी ना हो, एक तरीके से बंधा हुआ महसूस करे, वहां पर आप जैसे जातकों की उम्र, ऊर्जा, भाग्य, ये तीनों चीजें कमजोर होना शुरू हो जाती है। इसीलिए इस कंडीशन में बिजनेस को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को या किसी तरह के इंडिपेंडेंट प्रोफेशन को ही सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में हमेशा लाइफ में मेजर चेंजेस, मेजर रिस्क, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए तो लाइफ लाइन में इतने मेजर चेंजेस आए हैं। यानी आपको वह सभी तरह का कार्य करना बहुत ज्यादा शुभ फलकारी रहेगा जिसमें किसी तरीके की पाबंदी या बाधा ना हो, कोई आपसे ऊपर ना हो, उस काम का मालिकाना हक आपके पास हो और आप अपने हाथ के नीचे रख दूसरों से काम करवा सके। अब ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग सकता है और थोड़ा टफ भी लग सकता है, लेकिन यही आपकी डेस्टिनी भी है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र पर भी जब हमने बारीकी से देखा, अभी हम आएंगे अनदर पाम्पिक में, तो उसमें आपको यहाँ पर मेजर साइंस और जुपिटर पे भी मेजर साइंस के बारे में बतलाएंगे। ये दोनों कॉम्बिनेशन बड़े लेवल का लीडर व्यक्ति को डेफिनेटली बनाता है, नेम फेम रिकॉग्निशन डेफिनेटली लाइफ में ला करके देता है। तो इसलिए जितना ज्यादा आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, अपनी काबिलियत या अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, उतना बड़ा यह आपको राजयोग में कन्वर्ट होने वाला रहेगा। अब फिंगर के ऊपर फिर से आते हैं, तो लिटिल फिंगर की लेंथ बाकी जब फिंगर से अलग होती है तो ये इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर और पर्सनैलिटी देती है। इसे इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस के यहाँ कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है सुन सबकी लेना लेकिन करना अंततः अपने मन की। वहीं फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होने के कारण आपके अंदर आध्यात्मिक व धार्मिक रुचि बहुत रहने वाला है और आप डाउन टू अर्थ टाइप के इंसान रहेंगे, जिसमें ईगो एटीट्यूड आपके अंदर बिल्कुल नहीं रहने वाला है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड नहीं कर पाते हैं, समूह का नेतृत्व नहीं कर पाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर में कमजोरी होती है, क्योंकि जिस तरीके का विजडम या कॉन्फिडेंस चाहिए होता है इस फर्स्ट फिंगर में नहीं है। तो इस कारण से आप जैसे जातक कहीं ना कहीं जानबूझ करके भी दूसरों से दबते हुए या दूसरों के पीछे रहकर काम करते हुए देखने को मिलते हैं, और यही सबसे बड़ा यहाँ पर आपका एक तरीके से एग्जाम है, यानी परीक्षा है, कि यही सारे बैरियर को आपको अपने अंदर से पार करना होगा, तब जाकर के ये राजयोग फलित होना शुरू होगा। तो कभी भी किसी के सहारे अनुसार या किसी के पीछे रहकर काम करने के बजाय खुद के दम से आगे आकर काम करना आपको हर विषय में प्रारंभ करना होगा। तब जाकर के आपके अंदर जितने भी लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज या इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू प्रोग्रेस के चांसेस हैं, वो सब डेवलप होना या उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज अथवा भाग्य आना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट फिंगर और यहाँ थर्ड फिंगर पूर्ण रूप से सैटर्न की तरफ झुका हुआ है, इसलिए बहुत बार फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस या प्रेशर भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सैटर्न को अच्छा रखने के लिए अपने आप को हमेशा स्ट्रेस, वरीज, रिग्रेट से फ्री रखिए, पुरानी बातें, पुरानी चीजों से फ्री रखिए, क्योंकि जो शनि है वो सर्वाधिक बोझ बार बार पास्ट में ले जाकर के दिलवा रहा होता है कि उस समय ये निर्णय नहीं लेना था, ये काम नहीं करना था, इस तरीके से कुछ और कर लेना था। लेकिन यहाँ पर इन सब चीजों के बजाय ये सोचना चाहिए कि उस समय जो आपको अच्छा लगा वही आपने किया, और आज आपके पास पर्याप्त समय है कि आप जो चाहें वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए जब आप जैसे जातक शनि को अच्छा करना शुरू करते हैं, यानी समय का यूटिलाइजेशन करना, नेगेटिविटी से फ्री रखना, आज वर्तमान को बहुत अच्छा करना, तो अपने आप से सूर्य यानी भविष्य भी
और ये अपने आप से गुरु यानी सुकून, शांति, घर परिवार, समृद्धि भी बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बहुत अच्छी दिखाई देने लग रही है, जो फ्रेंडली टाइप का नेचर आपको देगी। लिमिटेड सर्कल एंड फ्रेंड्स कलीग्स आपके रहेंगे, लेकिन अच्छे रहने वाले हैं। और फिंगर के नोट्स भी यहाँ पर डेवलप अच्छे जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ फेलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो फिजिकली ये आपको डेवलप यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में करने वाले रहेंगे। और शुक्र की स्ट्रेंथ भी अच्छी है, जो संजीवनी का कारक यहाँ पर आपकी हथेली में बन के बैठी है, जिसका तात्पर्य यह है कि बड़े से बड़ा रोग, ऋण, शत्रु से ये शुक्र आपको बचा लेंगे। यहाँ पर पूर्ण रूप से एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन अवेलेबल हुआ है, जिसका उम्र अप्रोक्सीमेटली 43 से लेकर के 49 के मिड का है। इस पीरियड में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, लेकिन इसको काटने के लिए लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन, सपोर्टिव लाइन का एक्टिवेशन और शुक्र मार्स का स्ट्रॉन्ग होना साफ रूप से बतला रहा है कि ये मेजर प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, परंतु तब भी अपने हेल्थ को लेकर के पूर्ण रूप से इस पीरियड में आपको सावधानी बरतनी चाहिए रहेगी। थंब के ऊपर में देखेंगे तो फर्स्ट फेलेंज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वरी लाइन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों का विल पावर यानी इच्छा बल शक्ति काफी मजबूत हो जाता है। रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना या फिर मंदिर जाना या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के अतिरिक्त रिचुअल फॉलो करना इस यव साइन को एक्टिवेट करेगा, जिसमें इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस डेवलप होने वाला रहेगा। हर तरीके का पूर्व अनुमान, आभास या फिर सोच विचार आपके सही साबित होना शुरू हो जाएंगे। और मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअल ग्रोथ देने के साथ में हर तरह का इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन सही साबित होने लगेगा। लड़ाई झगड़ा, बेजबाजी, तनावपूर्वक स्थिति से इस तरह का कॉम्बिनेशन दूर रखता है, तर वितर करने की क्षमताओं को बढ़ाता है। जितना ज्यादा अपने अंदर लॉजिक्स को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, एम्बिशियस टाइप का नेचर रखेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज मेंटेन रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके सब डिजायर, एम्बिशन आपके खुद के एफर्ट्स और इनिशिएशंस के द्वारा फुलफिल हो जाने वाले रहेंगे। अब आते हैं आपके ओवरऑल पाम स्ट्रक्चर के विषय में। तो पाम आपका स्क्वेरिश हैंड में अवेलेबल है, जो आपको हार्ड वर्किंग नेचर दे रहा है। शारीरिक, मानसिक किसी तरह का पराक्रम करने से आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे। ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति भी आपके अंदर रहने वाली रहेगी, क्योंकि जुपिटर सैटर्न जब भी मिलते हैं तो ये व्यक्ति के अंदर ऑनेस्टी, लॉयल्टी काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातक ईर्ष्या, द्वेषहीन भावना, छल कपट जैसी चीजों से दूर होते हैं। और अंततः स्क्वायर पाम हमेशा व्यक्ति को फोर्स करता है कि जो करिए अपने दम से करिए, भले ही सक्सेस की रेट स्लो हो, लेकिन अपने दम से किए गए काम का ज्यादा ही आनंद यहाँ पर होता है। इसीलिए आपकी जो लक लाइंस भी हैं वो पहले मून लक लाइन से अटैच थी, लेकिन बाद में ये सेल्फ मेड लक लाइन के तौर पे ही अवेलेबल होना यहाँ पर शुरू हो गई। अब आते हैं अनदर पाम पिक के ऊपर। तो यहाँ पर जो आपको बतलाना था वो ये बात है कि जुपिटर के ऊपर में जब भी इस तरीके से स्क्वायर का साइन बनता है तो ये बहुत ज्यादा रेयर और पॉजिटिव साइन माना जाता है। स्क्वायर का साइन यहाँ पर प्रोटेक्शन को कंफर्म करता है हर विषय को लेकर के। वैसे भी हथेली हो या कुंडली, गुरु अगर मजबूत है तो इंसान का चाहे कितना ही दोष खराब क्यों ना हो, समय खराब क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से भाग्य का साथ मिलता है, कहीं ना कहीं से वो सभी दोषों पर विजय प्राप्त हो जाती है। वैसे ही स्क्वायर जैसे साइन यहाँ पर प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, और गुरु पर आने के कारण समय समय पर सही एडवाइजर्स, गाइडेंस, सपोर्ट मिलता है। एक प्रकृति का भी सपोर्ट रहता है, और खुद के पास भी ऐसी स्किल, नॉलेज, स्पेशलाइजेशन या टैलेंट होती है जिसके बिहाफ पर आप जैसे जातकों का मार्केट में वैल्यू भी अच्छा रहता है। जितने भी लोग एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, टीचर या प्रोफेसर रूप से सफल होते हुए पाए जाते हैं, या किसी भी क्षेत्र में टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज तक पहुंचते हैं अपने नॉलेज, एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे या टैलेंट के बिहाफ पे, तो इधर स्क्वायर का साइन आ जाता है। तो इस कंडीशन में सीधा ये है कि दो पक्ष के मध्य का काम करना, एडवाइजरी या किसी भी तरीके का सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड काम करना, परंतु एट द एंड खुद के दम पे, खुद के नाम पर किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। दूसरा, यहाँ पर जितनी भी आप आड़ी रेखा देख रहे हैं ये सब आपको काफी ज्यादा दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक बनाने के साथ में सोशल वर्कर, एनिमल लवर भी बनाएगी। और एट द एंड ये पुण्य प्राप्ति के योगों को बतलाता है, जो इंसान ईश्वर के निकट देखने को मिलते हैं, जिनमें हमेशा सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है, दूसरों का दुख, दर्द, पीड़ा समझ पाने में जो सक्षम होते हैं, जो घर परिवार की स्थिति ऊपर उठा पाने में सक्षम होते हैं, तो ये रेखाएं भी मौजूद हो जाती हैं। इसमें बच्चे लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं, और मैरिज काफी ज्यादा सक्सेसफुल साबित होता है। तो क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ आपका यहाँ पर जुपिटर के आड़ी रेखा और स्क्वायर के साइन के कारण काफी ज्यादा पॉजिटिव है। सक्सेस आफ्टर मैरिज के कॉम्बिनेशन में कंफर्ट, लग्जरीज एंड रॉयल्टीज लाइफ में आपके बढ़ने वाली रहेगी।
अब इस कंडीशन में जब जब कोई इच्छा या मनोकामना आपकी पूरी ना हो रही हो तो बड़े स्तर की धार्मिक यात्रा करिए या जन कल्याण के लिए दान धर्म पूजा पाठ जैसी चीजें करिए, तो यहाँ से आपको जुपिटर का ब्लेसिंग मिलेगा और किसी भी रूप से सडन आपको कोई भी काम होते हुए देखने को मिलेगा। अब जितने भी यहाँ प्रोग्रेस लाइन्स हैं ये सब महत्वाकांक्षी बनाती है, बड़ी सोच नियत रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन इस जुपिटर ने बहुत कम एरिया लिया हुआ है, यानी ये जुपिटर के पास साइंस तो बहुत अच्छे हैं, यानी इस तरीके का गुरु करना तो बहुत अच्छा चाहता है, लेकिन इसकी क्षमता बहुत ज्यादा कम है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को कुछ काम लगातार करने चाहिए ताकि यहाँ जुपिटर की क्षमता लगातार बढ़ सके। जब जुपिटर कमजोर स्थिति में होते हैं तो हमेशा खुशियों को छीनना शुरू कर देते हैं, इसलिए बहुत लंबे समय तक आनंदित रह नहीं पाते। इस कंडीशन में आनंद प्राप्ति के लिए आइसोलेशन में जाना, और वो आइसोलेशन में पॉजिटिवली जाना, जैसे कि लगातार मंदिर जाने का हैबिट रखना। दूसरा यहाँ पर लगातार गुरुवार के दिन में किसी भी तरह का दान धर्म, अनाज से रिलेटेड, फल या फ्रूट से रिलेटेड कोई भी डोनेशन कहीं पर भी देने की आदत लगवाना। तीसरा यहाँ पर जुपिटर धर्म और अध्यात्म के साथ में ज्ञान के भी कारक हैं, तो लगातार अध्ययन करते रहना किसी भी विषय को लेकर के। चौथा यहाँ पर बड़े एनजीओ या ट्रस्ट के साथ में जोड़ना। ये 4 चीज आप अपने लाइफ में प्रेफर करिए, और पूर्ण रूप से जो साउथ डायरेक्शन और इसके अलावा नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ में अगर आप दिया हर रात जलाना शुरू करते हैं तो इस कंडीशन में आपके लाइफ में करियर में अपग्रेडेशन होना शुरू होगा या अपॉर्चुनिटीज आना। और इसके अलावा नॉर्थ डायरेक्शन में अगर रात भर के लिए दिया यहाँ जलाते हैं तो इस कंडीशन में जुपिटर और स्ट्रॉन्ग होते हुए पाए जाएंगे, जिसमें आपके करियर से लेकर के घर परिवार और मैरिड लाइफ से लेकर के आपकी पर्सनल लाइफ, सब कुछ यहाँ काफी ज्यादा पॉजिटिव और काफी अच्छे गुड न्यूज लाइफ में आना कपल ऑफ वीक्स में स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्टिविटी गुरुवार रात में ही करना है, अन्यथा पीपल पेड़ के नीचे भी आप कर सकते हैं। ये चीजें करने से जुपिटर का एरिया यहाँ पर हथेली में बड़ा हो या ना हो, लेकिन फूलना जरूर शुरू होगा, जिसका सीधा तात्पर्य होगा कि आपके शरीर में थोड़ा सा फैट भी बढ़ रहा है, और फैट रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। सीधा तात्पर्य होगा कि आपका ऑरा क्लिंजिंग होने लगेगा, एनर्जीज लेवल बढ़ने लगेगी, चुस्ती स्फूर्ति या विजडम के साथ काम करने की आदत होने के साथ में स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करेंगे, स्मूथली कोई भी काम होते हुए देखने को मिलेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर आते हैं तो सैटर्न माउंट पे स्पेसिफिक इन सब तरह की लाइंस को अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। कभी भी पैसों की तंगी कमी यहाँ देखने को नहीं मिलती, कहीं ना कहीं से पैसा जीवन में जरूर आता है, कमी जो रहेगी वो स्टेबिलिटी की रहेगी। अब जैसे मून लक लाइन यहाँ पर शुरू हुई तो यानी मन के अनुसार आपने अपने जीवन में काम यहाँ 23-4 के एज में प्रारंभ किया। इसके बाद में यही रेखा अगर कंटिन्यू चल जाती सैटर्न तक तो यानी आप जिस क्षेत्र में है वही कार्य बहुत बड़े स्तर तक का हो जाता, जिसमें कोई दूसरे करियर पे शिफ्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हुआ यह है कि यहाँ पर जो सेल्फ मेड लक लाइन्स अवेलेबल हुई हैं, जैसे कि ये सब आप देख रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ में भी चेंजेस कराने जा रही है 33 के एज में। तो यानी नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली आपके काम में इस तरीके के अपग्रेडेशन या चेंजेस आने वाले हैं, जिसमें सारा जिम्मेदारी या दारोमदार आप अपने ऊपर ले लेंगे, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन का तात्पर्य होता है खुद के दम, खुद के पराक्रम, मेहनत और प्रयत्न प्रयास के द्वारा सफल होना। इसीलिए आपको खुद के दम से आगे बढ़ना होगा, तब जाके दूसरों का सहयोग जीवन में मिलेगा। अब यहाँ तक भी चीजें ठीक थी, लेकिन माइंड लाइन पर आप देखेंगे तो लक लाइन आपकी आकर के काफी ज्यादा रुकी है। तो जो व्यक्ति काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं या बार बार डिसीजन प्लानिंग चेंजेस करते हैं या जिनका मेंटेलिटी में चेंजेस होता है, तो लक लाइन यानी करियर लाइन रुक जाती है। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, बस इसमें करियर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि करियर चेंजेस आपकी लाइफ में फिर से होने जा रहा है 36 और 7 में। यहाँ से जो आप गाड़ी पकड़ेंगे, यानी यहाँ से जो आपकी जीवन की रफ्तार होने वाली है, चाहे जीवन शैली की बात कर ले, करियर, अर्निंग या लाइफ स्टाइल या लक की बात कर ले, बहुत बेहतरीन होने वाली है। कारण इसके पीछे ये है कि मस्तिष्क रेखा से पहली बात तो भाग्य रेखा निकली, यानी खुद की मानसिक खुशी व संतुष्टि मिलने जा रही है। हर तरह की योजना, हर तरह का निर्णय, हर तरह की मानसिकता सही यानी साबित होगी, यानी खुद के दम से काम कर रहे हैं, खुद की मानसिक बल पे काम कर रहे हैं, वहां से भाग्य रेखा निकला है, तो अंततः सफलता मिलना यहाँ पर तय है। अब इसके बाद में सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि भाग्य रेखा चाहे कहीं से भी जागृत हो रही हो, अंततः उससे शनि या सूर्य तक पहुंचना ही चाहिए, तभी सभी काम बनते। और यहाँ पर बिल्कुल यही हुआ, शनि पर्वत तक आपकी पूर्ण रूप से रेखा पहुंची है, जिसके कारण जो भी कार्य आप करने जाएंगे अपनी मानसिकता के अनुकूल होकर के, वो सब कार्य पूरा होने जाएगा।
तो इसीलिए ये 36 के बाद का समय इतना ज्यादा अच्छा है आपके जीवन में, जो कि लाइफ लाइन से लेकर माइंड लाइन से लेकर लक लाइन सब इसको प्रोमिनेंटली इंडिकेट कर रहा है। इस समय के बाद आपको पलट के देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और इसी के अतिरिक्त यहाँ जो आप रेक्टेंगल जैसे साइन देख पा रहे हैं, सूक्ष्म रूप से कुछ और चिन्ह यहाँ पर भी बने हुए हैं आपके, ये सभी कंफर्मेशन देते हैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज होने की योगों को। तो वेल्थ, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी जिस व्यक्ति का अपने दम से होता है, अपने नाम से होता है सर्टेन एज के बाद, जैसे कि 36 के बाद में यहाँ पर है, तो ये चीज कंफर्मेशन दिया है कि बड़े स्तर पर प्रॉपर्टीज आप लाइफ में गेन करेंगे, फ्लैट्स बनाएंगे या फिर कह ले बिल्डिंग क्रिएट करेंगे, या प्लॉट्स तो रहेंगे ही डेफिनेटली, क्योंकि बिल्डिंग या फ्लैट के रिगार्डिंग जो बातें बोली गई है वो सूर्य के द्वारा बोली गई है। सूर्य पे जब रेक्टेंगल जैसे साइन आते हैं तो इस कंडीशन में प्राइस इन्वेस्टमेंट का लगातार बढ़ रहा होता है और बहुत ही बड़े स्तर की प्रॉपर्टीज गेन होने के चांसेस होते हैं। सैटर्न के ऊपर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आड़ी रेखा यहाँ पर मौजूद है, तो कभी भी ये आपको प्लानिंग के साथ काम होने नहीं देगा, सिस्टमेटिक वर्क नहीं होने देगा। और वहां पर ये प्रॉब्लम जो आएगी ये इमोशंस के रिगार्डिंग आएगी। इमोशंस, फीलिंग्स, डिसीजन, प्लानिंग में लगातार माइंडसेट में चेंजेस होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब जब आप निष्काम कर्म करने जाएंगे, यानी एंड रिजल्ट की परवाह ही नहीं है, हर चीज में ग्रेटिट्यूड है, यानी धन्यवाद है, जो चीज मिला है उसी को परफेक्ट कर रहे हैं, तो इन सब कॉम्बिनेशन का कोई नेगेटिव असर नहीं होता है। अदरवाइज जिसे वक्री शनि कहते हैं, जो बार बार कार्यों में अड़चन, बाधा, रुकावट इसलिए देते हैं ताकि और ज्यादा परफेक्शन आए। इमोशनल बेस्ड डिसीजन ज्यादा लाइफ में मत लीजिएगा, कभी भी अपने प्लानिंग, डिजायर, ड्रीम को रिवील मत करिएगा, साथ ही साथ एंड रिजल्ट की ज्यादा परवाह मत करिएगा, सिर्फ जर्नी को एंजॉय करिएगा। यहाँ ये सारी चीजें करने के बाद में होगा ये कि एक तो इन सब तरह की आड़ी रेखा जो होती है या सूर्य के ऊपर भी जो क्रॉस का साइन होता है, ये कोई भी जॉब में सक्सेस देता नहीं है। इसकी डिमांड होती है कि आपका सारा अभाग्य छुपा है जॉब में और सारा भाग्य छुपा है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में होता यह है कि हम लगातार उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अपग्रेडेशन कर सकते हैं, समय परिस्थिति के अनुसार ढल सकते हैं, ढाल सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। वही चीज को ये इंडिकेट करती है सैटर्न या सन इस तरीके की कि आपको लगातार चुनौतियां आएंगी और वो चुनौतियों पर विजय पाना है, और वही विजय पाने के चक्कर में और ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वर्किंग कैपेबिलिटी आपकी इनहेंस यानी अपग्रेड होती जाएगी। इसीलिए यहाँ के संघर्ष कहीं ना कहीं अच्छे माने जाते हैं और इसी कारण से पूर्व पुण्य रेखा भी मौजूद है, जो संघर्ष या तप के माध्यम से व्यक्ति को यानी राजतुल्य जीवन शैली देती है, सेनापति योग का निर्माण करके। सेनापति को जैसे हर विषय में तैयार रहना पड़ता है हर परिस्थिति के लिए, तो यानी आप भी जीवन भर तैयार रहिए, काफी ज्यादा सुकून शांति नहीं मिलेगा, लेकिन इसको एक तरीके से अवसर लेकर के चलिए कि यही संघर्ष लगातार जीवन शैली को बढ़ाएगा, क्योंकि जो भी बड़े स्तर का प्रॉपर्टीज गेन करते हैं लाइफ में, बड़े स्तर का एम्पायर बिजनेस क्रिएट करते हैं, तो इस तरह की रेखा निश्चित रूप से देखने मिलती है पूर्व पुण्य रेखा के रूप में। तो सूर्य की स्थिति में अब ये जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं ये सब क्या करेगी, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगी। जिस तरीके का नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा जॉब में। इसीलिए इस कंडीशन में कभी भी अपने गुप्त बातें, अपने तमाम तरह की कमियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, हर कोई उसका दुरुपयोग करेगा। किसी पे भरोसा कर आगे बढ़ना नहीं चाहिए, नुकसान ही मिलेगा, पीठ पीछे छुरा खोपा जाएगा। इस कंडीशन में अपने नाम से यहाँ पर जरूर आप काम करिए, लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि आपको सूर्य का रेमेडी लगातार करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना है, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं। किसी के लिए जान प्राण भी आप हाथ में ला करके रख दीजिए, तब भी सामने वाले को एहसास भी नहीं होगा कि आपने क्या मतलब किया है किसी के लिए भी, क्योंकि ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है और इसमें क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड ऐसी सारी चीजें नहीं मिलती है। इसलिए एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखना है और ना ही अपनी ऊर्जाओं को ज्यादा खपाना है दूसरों के प्रति। तो जुपिटर पे भी जो साइन और लाइंस के रिगार्डिंग बात की गई, तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें भी निष्काम होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन अगर कहीं से भी कर लिया प्रॉब्लम आ जाएगा। अब होता यह है कि सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं हथेली में, ये पूर्ण रूप से रोशनी के कारक होते हैं कि आपके लाइफ में रोशनी कितनी है। रोशनी का तात्पर्य कि जीवन में कहां कहां से अवसर आएंगे, कितना भाग्य का सहयोग मिलेगा, कितनी सारी चीजें, क्योंकि रोशनी में हर चीज हमें दिखने लगती है। अब ये अगर कुंडली या फिर हथेली में खराब इनकी स्थिति हो जाए सूर्य चंद्र की, तो इस कंडीशन में हवा बाधा, नजर दोष ऐसी तमाम तरह की क्रियाएं बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि अदृश्य यहाँ पर जो
नकारात्मकताएं होती हैं वही तो बाधा और यहाँ पर केले की जंजाल बना करके रखती है कि व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए। तो यहाँ पर जब इस तरह की कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें सन पे मेजर डिस्टर्बेंस आता है, तो इस कंडीशन में पितृ पूर्वजों से भी ज्यादा कृपा मिल नहीं पाती या पितृ पूर्वज भी रुष्ट देखने को मिल जाते हैं। इस कंडीशन में जो यानी सूर्य आपके पिता, आपके फोर फादर फिगर्स सबके यहाँ कारक है, वहां से भी संबंधों में तनाव देखने मिलता है। यहाँ पर पितृ पूर्वजों की लगातार आराधना कराते रहना चाहिए और लगातार अपने आप को सात्विक रख करके सकारात्मक ऊर्जा में लेकर के जाते रहना चाहिए। कहीं पर भी किसी का खाना पीना नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में अपना वास्तु सर्वप्रथम बहुत अच्छा करना चाहिए। कुल देवी देवताओं की लगातार आराधना करना या उनके नाम से डोनेशन देना या मंदिर जरूर बनाना चाहिए। सिर्फ इतना एक काम करके आप जितने भी ये बाधाएं हैं जो आपकी सफलता में अड़चने देती रहेगी या क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड देने में संघर्ष देगी, वो सब चीजें खत्म होगी और जिस चीज के हकदार है वो निश्चित रूप से बन सकेगा। क्योंकि यहाँ अगर सूर्य आपके अच्छे नहीं हुए तो माफ करें, परंतु आपके जितनी भी रेखाएं हैं ये जो आधी अधूरी है ये आधी अधूरी ही रह जाएगी, नहीं तो अन्य जितनी भी रेखाएं हैं ये ऐसी फैल फैल के चलते रहेगी। यानी छोटी मोटी चीजों के लिए भी ज्यादा मेहनत कर्म संघर्ष करना पड़ जाएगा। सरलता से जो चीज मिल सकता है उसमें भी हाथ पे बहुत मारने पड़ेंगे। तो इसीलिए इस विषय का आपको ध्यान रखना रहेगा, तब जाकर के यशस्वी योग यानी बहुत ज्यादा रईस होने के योग, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होने के योग और सेल्फ मेड या इंडिपेंडेंट वर्क से काफी ज्यादा पैसे आने जैसे योग और अंततः प्रोस्पेरिटी प्रॉपर्टी गेन जल्द से जल्द करने जैसे योग निर्मित हो जाएंगे। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है, बिजनेस लक सेंस देता है। इस कंडीशन में किसी को भी मंत्र मुग्ध कर देने वाले, आकर्षित कर पाने में, कन्विंस मैनिपुलेट कर पाने में सक्षम रहेंगे। आप अपनापन महसूस करा पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये ऑब्वियसली बिजनेस लक काफी ज्यादा अच्छा है। इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देता है, बस थोड़ा बहुत हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति या मिसमैनेजमेंट देखने को मिला है, इसको ठीक करना है और ये सब चीज आपके सूर्य के उपाय के द्वारा हो जाएगा जो भेजा जाएगा। यूनियन लाइन यहाँ पर आपकी करेक्टली जो एक्टिव हुई है, साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइफ लाइन में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं ये कंफर्म रिएक्शन दे रहे हैं कि 33 और 4 के मिड में आपका मैरिज होने जा रहा है। क्योंकि इसी पीरियड के लमसम में काफी ज्यादा सपोर्टिव लाइन और मून लक लाइन भी जो सेल्फ मेड लक लाइन में अटैच हुई, यानी पार्टनर भी जो आपके लिए लक लेकर के आएंगे, आपके काम में जुड़ेंगे, वो भी 34 का पीरियड ही इंडिकेट हुआ है। इसीलिए नेक्स्ट ईयर में मैरिज के चांसेस तकरीबन पूरे हैं। साथ ही साथ हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है। आपको हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट इश्यूज से रिलेटेड समस्या आने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए इस कंडीशन में हेल्थ पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। विष्णु सहस्त्रनाम आप डेली सुनना शुरू करें, क्योंकि इसे विष्णु सिंबल ही कहते हैं, जिसमें स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है परंतु जैसे जैसे उम्र बीतता है लाइफ अच्छी होने लगती है। पर विष्णु सहस्त्रनाम क्या है कि एक एनर्जी सोर्स है। विष्णु सहस्त्रनाम सुनने से या पाठ करने से हमारे ऑरा एनर्जी काफी ज्यादा क्लीन होना शुरू होती है, जिसके कारण इमोशनल ट्रबल प्रॉब्लम सबसे पहले रिजॉल्व होने लगता है, मेंटल कैपेबिलिटी सबसे पहले एनहेंस होना शुरू होती है, नेगेटिविटी दूर हटती है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होने के कारण नए लोगों का आना, सपोर्टिव लोगों का आना, लगातार समृद्धि जीवन में देखने को फिर मिलने लगता है और भाग्य में वृद्धि होने के कारण इच्छा पूर्ति भी यहाँ पर निर्मित अर्थात हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन में भी अभी कंफ्यूजन माइंडसेट निर्मित हो रखा है, इसलिए इस कंडीशन में ड्यूअल मेंटेलिटी ना रखें, इल्यूजन में भ्रमित होकर के कोई काम करने जैसी चीजों से बचें। अंततः ये भाग्य रेखा का मतलब बतलाने का तात्पर्य ही ये था कि जितना ज्यादा खुद के भरोसे रहकर काम करेंगे, क्योंकि आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन हुई है तो आपके अंदर डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता, अंततः खुद के दम से समाधान निकालने की योग्यता भी है और ड्यूअल माइंड लाइन कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। एक बात ध्यान रखें कि आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखा बहुत ज्यादा भाग्यशाली रोग ऋण शत्रु के विषय में बनाती है। इसे शत्रु हंता योग कहते हैं, जिसमें कोई भी रोग ऋण शत्रु जीवन में हावी नहीं हो पाते। तो जब इतनी बड़ी ब्लेसिंग है और इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन डेवलप है, चाहे हम लक लाइन देख ले या पूर्व पुण्य रेखा देख लें, सन लाइन के लिए सब के सब माइंड लाइन से ही जब डेवलप हो रही है, तो सर्वाधिक ताकत जब मस्तिष्क और खुद के अंदर है तो कहीं और क्यों भटकना। इस चीज का ध्यान रखना है। देवीय शक्ति आपको लगातार कहीं ना कहीं से मिलती जाएगी, लेकिन सर्वाधिक अपग्रेडेशन ग्रोथ जैसी चीजें 34, 36, 37, फिर मेजर लाइफ में ट्रैवलिंग या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस
करियर में अपग्रेडेशन जैसी चीजें 42 से लेकर के आपको अप्रोक्सीमेटली 46 के मिड में, और इसके बाद में और बड़े स्तर की संपत्ति, सुख सुविधा, संसाधन जैसी चीजें 52 के बाद में भी रहेगी। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस रहने वाला है। फिश सिंबल जैसा साइन मोक्ष मुक्ति को कंफर्म करता है, इसलिए सभी तरह के डिजायर फुलफिल होंगे। टेम्पररी गेन्स बेनिफिट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट मत हो, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी मरकरी लाइन कंफर्मेशन देती है कि सीखने की आदत बहुत है, हर चीज जानने की आदत बहुत है, लेकिन स्पेशलिटी किसी चीज में नहीं आ पाएगी। इसी कारण से इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो मनी ट्रायंगल ओपन कर देता है, पैसा आता बहुत अच्छा भी है लेकिन रुक नहीं पाता है, मनी का लीकेज हमेशा बने रहता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला रहेगा। और अननेसेसरी वरी लाइन शुक्र के ऊपर बहुत ज्यादा भारी स्थिति में है। इस कंडीशन में ये पितृ ऋण दोष को ही बतलाता, जो सूर्य पे आपको बतलाया, उनकी ही आराधना करने से हवा बाधा, नजर दोष, तोड़ना टोटका जैसी चीजें खत्म होने वाली रहेगी। और शुक्र यहाँ पर प्लेजर, लग्जरीज, कंफर्ट, मैरिड लाइफ सभी चीजों के कारक है, तो ये सभी तरह का सुख जीवन में जल्द से जल्द और बहुत बढ़िया ढंग से भोग पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। और चंद्रमा की एनर्जी कहीं ना कहीं अच्छी है, तो आपका मन काफी ज्यादा साफ सुथरा है। मन के अंदर और मजबूती आना जरूरी है। डर, भय, चिंता जैसी चीजों से अपने आप को मुक्त यहाँ रखना आपको जरूरी है, और उसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना ही, कृष्ण जी की आराधना करना ही जरूरी है। कृष्ण जी आपके इष्ट देव के रूप में दिखाई दिए हैं। और लेफ्ट पाम में भी सभी तरह की रेखाओं को कंपेयर करके यही यहाँ पर दिखाई दिया कि स्टार्टिंग लाइफ काफी ज्यादा टफ थी। बहुत जो व्यक्ति कम रिसोर्सेस के साथ में बर्थ लेते हैं तो इस तरह के संघर्ष आते हैं, लेकिन अपने दम से काफी ज्यादा रिसोर्सेस जब क्रिएट कर देते हैं, फैमिली लाइफ उठा देते हैं, तो इस तरह की लाइफलाइन हो जाती है। अब यहाँ भी देख सकते हैं 36 में क्या हुआ, एक लाइफलाइन एंड हो गई और यही लक लाइन आपकी लाइफलाइन में कन्वर्ट हो गई। तो सर्वाधिक उन्नति, विकास कहाँ है? घर है, घर परिवार में ही है, और इसीलिए आपको जन्म स्थान से दूर भी जाना पड़ेगा और आपका काम एक से ज्यादा जगह पर फैलने वाला भी रहेगा। इसीलिए ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन में आया है। सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड, सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल, सक्सेस आफ्टर मेजर रिस्क टेकिंग टाइप नेचर रखने से। और इसके बाद में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मरकरी की स्ट्रेंथ अच्छी है, सन को हमें और स्ट्रेंथ में लाना है, और मूड स्विंग जैसी इश्यू को ठीक करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन अपने दम से बहुत ज्यादा सफल होने की योगों को, हर तरह का अचीवमेंट, सक्सेस पाने की योगों को, और एट द एंड बड़े लीडर बनने की योगों को, एटलीस्ट घर में तो बड़े लीडर आप बनेंगे ही, इसको पूर्ण रूप से बतला रहा है। अब जो ये दो से 3 साल बचे हैं, इस पीरियड में आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की जरूरत है वो सिर्फ एक बात है, वो है कि आपको किसी भी चीज से डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। कैसा भी विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोग क्यों ना निर्मित हो, हर जगह अवसर ही आपको यहाँ परमात्मा देने वाली है। किसी से भी मैनिपुलेट, कन्विंस नहीं होना है। सिर्फ इन 2 साल में अपनी इनर क्वालिटीज को, अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को बिल्ड करना है, डेवलप करना है, स्किल्ड बेस्ड वर्क पे जाना है कि कोई भी स्पेशलाइजेशन आपके हाथ में आ सके। फिर आप देखिए किस तरीके से तार जोड़ते हैं और किस तरीके से भाग्य अपना असर देता है और किस तरीके से इच्छा पूर्ति जीवन में होती है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।